दोस्तों, क्या बिहार के करोड़ों मतदाताओं को अब वोट देने से पहले अपने पुरखों का सबूत देना होगा? क्या भारतीय लोकतंत्र में अब नागरिकों की नागरिकता ही संदिग्ध मानी जा रही है? क्या चुनाव आयोग अब संविधान के बजाय सत्ता के इशारे पर काम करने वाला एक कार्यालय बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एक नया एनआरसी है, वो भी बिहार के जरिए पूरे देश में लागू करने की ट्रायल योजना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, बिहार की धरती इस वक्त लोकतंत्र के सबसे खतरनाक प्रयोग का गवाह बन रही है। नाम है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखने को तो यह मतदाता सूची की जांच है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। असल में यह है सामूहिक नागरिकता संदेह और वोट छीनने का षड्यंत्र। विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, अगर उसे सही मान लिया जाए तो कहा जा सकता है कि अगर चुनाव आयोग ही अब सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम करने लगे तो क्या उम्मीद बचती है? अगर वोट देने का अधिकार साबित करना हो तो फिर क्या यह लोकतंत्र है या पहचान पत्र की गुलामी? बिहार के गांव में टोले टोले में BLO दस्तावेज मांग रहे हैं। 80 साल की बुजुर्ग महिला से पूछा जा रहा है कि तुम भारतीय हो, कोई सबूत है क्या? 18 साल के युवा से कहा जा रहा है तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में तभी रहेगा जब तुम अपने जन्म का प्रमाण दोगे। और फिर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID सब बेकार। अब चुनाव आयोग कहता है कि सिर्फ 2023 से पहले वाले दस्तावेज दिखाओ, तभी माने जाओगे तुम भारतीय हो। यह कौन सी परिभाषा है नागरिकता की? क्या वोट देना अब एक विशेषाधिकार है जो सरकार के रहमो क्रम पर निर्भर करेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में करोड़ों बिहारियों ने वोट डाले, तो क्या सब फर्जी थे? क्या चुनाव आयोग यह स्वीकार कर रहा है कि पिछले 20 साल से वे झूठी वोटर लिस्ट बना रहा था? सिर्फ बिहार में ही SIR क्यों? क्या ये संयोग है कि 2025 में बिहार में चुनाव है और उसी के पहले 1.5 करोड़ वोट कटने की तैयारी है? क्या जिन इलाकों में विपक्ष मजबूत है उन्हीं जगहों पर दस्तावेज की सबसे ज्यादा सख्त जांच हो रही है? क्या यह भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं है? और अगर यह प्रक्रिया जरूरी है तो पूरे देश में एक समान क्यों नहीं हो रही है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह मतदाता सूची नहीं, मतदाता संहार है। कांग्रेस के पवन खेड़ा बोले चुनाव आयोग अब बीजेपी का एजेंट बन गया है। अखिलेश यादव का कहना है जब हार दिखती है तो वोटर हटा दिए जाते हैं। जिन्होंने दशकों से वोट डाला, जिनके पास वोटर कार्ड है, अब उनसे पूछा जा रहा है तुम्हारी नागरिकता का प्रमाण क्या है? सहरसा की एक विधवा कहती है पति मर गया, घर नहीं है, कोई कागज नहीं है, अब क्या मेरी भारतीयता पर भी सवाल होगा? मधुबनी के एक खेत मजदूर का कहना है मैंने हर चुनाव में वोट डाला, अब मुझे बताया जा रहा है कि मैं संदिग्ध हूं। पटना के मुशाहरी टोले में 90% लोगों के पास ना जन्म प्रमाण पत्र है, ना जमीन के कागज। BLO कहता है सबूत दो नहीं तो नाम हटेगा। BLO कहता है जन्म प्रमाण पत्र लाओ, आधार लाओ, पासबुक लाओ, जमीन के कागज लाओ, लेकिन 60% ग्रामीण भारत के पास जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है। 70% ग्रामीण परिवारों के पास जमीन के दस्तावेज नहीं है। तो फिर ये मांग क्यों? क्या यह जानबूझकर उन्हें हटाने की साजिश है जो सत्ता के पक्ष में वोट नहीं देते? दोस्तों, अनुच्छेद 326 कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को 18 साल की उम्र के बाद वोट देने का अधिकार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो क्या चुनाव आयोग इस अनुच्छेद को रोंद रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेगा या लोकतंत्र की अंतिम उम्मीद भी अब स्थिल हो चुकी है? क्या यह सिर्फ बिहार का मामला है? नहीं, यह एक ट्रायल है। अगर बिहार में यह प्रयोग सफल हुआ तो यह उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्या यह
एनआरसी की दूसरी शक्ल नहीं है। बिना कानून के, बिना संसद की मंजूरी के, सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया के नाम पर करोड़ों वोटर की नागरिकता को संदिग्ध बना देना, क्या यही लोकतंत्र है? अब वक्त है सवाल पूछने का, लड़ने का, खड़े होने का। विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा है कि क्या आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? क्या आप जीतने के लिए मतदाता ही हटा देंगे? क्या दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, गरीब सब सिर्फ कागज से ही भारतीय माने जाएंगे? चुनाव आयोग से भी सवाल है दोस्तों कि आपकी निष्ठा संविधान के प्रति है या सत्ता के प्रति? क्या आपने खुद ही अपनी विश्वसनीयता को दांव पर नहीं लगा दिया है? क्या आपको यह नहीं लगता कि आपने करोड़ों भारतीयों के साथ अन्याय किया है? अब विपक्ष की बारी है दोस्तों। सड़क से संसद तक विरोध करना होगा विपक्ष को। हर पंचायत में जागरूकता फैलानी होगी। हर नागरिक को उसके अधिकार का पाठ पढ़ाना होगा। और सबसे बड़ा संदेश आम जनता के लिए, अब अगर नहीं बोले तो अगली बार शायद वोट डालने का हक ही न रहे। दोस्तों, वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे घमासान को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।